श्री सतगुरु जोड़ी पानी युग पद धरो, चूक से रक्षा कीजिए बार बार विनती करो। सदा रहो संतोष में धर्म आप दृढ़धार, आशा एक गुरुदेव की और न चित्त विचार। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। हृदय में माँ गौरी लक्ष्मी, कंठ शारदा माता है। जो भी मुख से वचन कहे वो वचन सिद्ध हो जाता है, वचन सिद्ध हो जाता है। हे गुरु ब्रह्मा हे गुरु विष्णु हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता मात पिता है, आप कर्म के दाता हैं। आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता हैं, आप ही भाग्य विधाता हैं। हे महाज्ञानी हे महाध्यानी, रहूं मैं आठों याम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में कोटि कोटि सा नमन। हम लोगों के बीच मंच पर सुशोभित गुरु महाराज के अनन्य एकनिष्ठ पट शिष्य, सदा सर्वदा से समर्पित, भक्ति सेवा में समर्पित, श्रद्धा और नम्रता की प्रतिमूर्ति पूज्य बाबा के श्री चरणों में कोटि कोटि सह नमन। परम आदरणीय गुरुजन, धर्म प्रेमी सज्जनों, माताओं तथा बहनों, पूज्य बाबा के आदेशानुसार मैं दो शब्द आप लोगों की सेवा में कहूँगा। वैसे मैं तो दर्शन करने आया, लेकिन देखिए गुरु आज्ञा सर्वोपरि होता है। आज्ञा समन सुसाहिब सेवा, सो प्रसाद जन पावई देवा। पूज्य बाबा की आज्ञा है। देखिए एक बार नाभाजी महाराज तुलसीदास जी महाराज के दर्शन करने गए हुए थे। हम लोग जानते हैं कि संत महापुरुष में कोई जाति पाति नहीं होता, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि के भजे सो हरि के होए। कह रघुपति सुनो भामिनी बाता, मानव एक भगति कर नाता। भगवान और संतों के दरबार में भक्ति की प्रधानता जाति कुल धर्म की नहीं होती है, भक्ति की होती है। फिर भी ये तुलसीदास जी महाराज ब्राह्मण कुल से हैं, और नाभाजी महाराज जो हैं ये डोम जाति के हैं। तो डोम जाति शूद्र जिसको कहते हैं। तो उसी नाभाजी महाराज तुलसी बाबा के दर्शन करने गए। कुछ काम से गए थे, नाभाजी महाराज के घर में भंडारा था, तो उसको निमंत्रण देने गए थे। तुलसी बाबा को पता चला तो सोचने लगे कि क्या फालतू का इससे मिलना है, तो अंदर ही बैठे रहे और प्रतीक्षा में नाभाजी महाराज बाहर बैठे रहे। बड़ी देर हुई तो तुलसीदास जी महाराज को लघु शंका की तलब हुई कि सोचा कि लघु शंका के लिए बाहर जाना चाहिए। तो जैसे बाहर आए तो नाभाजी महाराज से भेंट हुई। तो नाभाजी महाराज को कहते हैं कि महाराज कहिए कैसे आना हुआ। तो नाभाजी कहते सुनिए, आपके सामने मेरा कोई महत्व नहीं है, आप हमसे थोड़ी मिलने आए, आप हमको टोक नमस्कार करने अपने घर से बाहर नहीं आए, आपको तो लघु शंका लगी इसलिए बाहर आए।
तो तुलसीदास जी महाराज को बड़ा आश्चर्य लगा कि तो बड़े अंतर्यामी ब्रह्मज्ञानी लग रहे हैं, क्योंकि इसको कैसे पता लगा कि मुझे लघु शंका लगी तो मैं बाहर आया। आश्चर्य हुआ। फिर स्वागत सत्कार किए। कहते महाराज बोलिए आना कैसे हुआ, मैं क्या सेवा करूं आपकी। नाभाजी महाराज कहते देखिए मेरे घर में भंडारा है मेरी कुटिया में, और आपको मैं निमंत्रण देने आया हूँ, आप कृपा करके मेरे भंडारा में भाग लीजिएगा। तो तुलसीदास जी महाराज ने निमंत्रण स्वीकार किए। और अगले दिन जिस समय भंडारा था तो बहुत सारे संत महात्मा आए थे नाभाजी महाराज के भंडारा में, परंतु तुलसीदास जी महाराज थोड़ी सी देरी कर दी आने में, थोड़ा देर से आए। अब देर से आए तो पत्तल तो बंट गया, तो सब खा पी रहे थे, अब कोई पत्तल बचा नहीं था। तो तुलसीदास जी महाराज वहाँ पहुँचे। तो वहाँ से नाभाजी आते हैं भंडारा के बीच से और कहते हैं कि आपको जब मैं बोल दिया कि भंडारा में आना है, समय से आना है, तो आप इतनी देर क्यों कर दी? अब पत्तल है नहीं तो आप खाएंगे किस चीज़ में? तो तुलसीदास जी महाराज मुस्कुराते हुए कहते देखिए पत्तल की छोड़िए, यहाँ जितने संत महापुरुष आए हुए हैं उसका एक जूता हाथ में ले लिए और कहते यही पात्र में हमको भोजन दे दीजिए, प्रसाद दे दीजिए, मैं खा करके तृप्त हो जाऊंगा। श्री सद्गुरु। तो नाभाजी महाराज को इतनी प्रसन्नता हुई, सोचने लगे कि हमको तो लगा कि ये उच्च कुल में ब्राह्मण कुल में है तो ये इसको जाति का गौरव होगा, ज्ञान का गौरव होगा, कुल का गौरव होगा, पर ये तो इतने नम्र हैं कि किसी संत के जूते को भी अपना पात्र बनाकर भोजन पात्र उसमें भोजन करने को तैयार है। धन्य है आप, धन्य आपकी नम्रता और सज्जनता। मुझे आज एक सच्चे साधु संत का दर्शन हो गया और मेरे प्रश्न का भी समाधान हो गया, क्योंकि मैं एक किताब संतों की जीवनी लिख रहा हूँ और उसमें 108 संतों की जीवनी मैं लिखा हूँ, और मैं यही सोच रहा था कि 108 में सबसे श्रेष्ठ संत, मतलब सबसे ज़्यादा नम्र वाले, ज़्यादा ज्ञानी, ज़्यादा ही उपकारी कौन संत हो सकते हैं। तो नाभाजी कहते आज मुझे उत्तर मिल गया, हे तुलसीदास जी महाराज आप ही मेरे ये संतों में सुमेरु माला के समान है, श्रेष्ठ हैं। तो नाभाजी महाराज ने जो किताब लिखी भक्तमाल, उसमें तुलसी बाबा को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया, क्योंकि तुलसीदास जी महाराज अत्यंत नम्र थे और भगवान के अनन्य भक्त संत भी थे। इसी तरह हमारे पूज्य बाबा बड़ी नम्रता के प्रतिमूर्ति हैं। और देखिए उपदेश होता है कि संत महापुरुषों का आचरण व्यवहार हमारे जीवन में उपदेश देता है। अति दीन होके जिसने सत्संग सुमति ली, अपने को में ही सोई गुरु शरण में कर ले। हम लोग गुरु शरण में जाने के लिए गुरु महाराज के नज़दीक बैठना चाहते हैं, पर पूज्य बाबा असली तरीके से गुरु शरण में होते हैं, क्योंकि पूज्य बाबा अति दीन और नम्रता के प्रति मूर्ति है। इसलिए मैं दर्शन करने आया हूँ ताकि मुझे, हम लोगों को भी पूज्य बाबा का जो कुछ गुण है हम लोगों में भी आ जाए। अभी हम लोग संत समाज के संतों के गुण और स्वभाव का प्रसंग रामचरितमानस से सुन रहे थे। गुरु महाराज की वाणी है। गुरु महाराज कहते करी सत्संग गुरु खोज करिए, चुनिए गुरु सच्चा, बिन सदगुरु के ज्ञान पंथ सब कच्चा ही कच्चा। सत्संग करने से, संतों की वाणी और सत्संग के विचारों को सुनने से हमको सच्चे सदगुरु के लक्षण और गुण स्वभाव के बारे में जानकारी होती है, तब सच्चे का ग्रहण हो पाता है। इसलिए अभी हम लोग ये सत्संग रूपी गंगा में स्नान कर रहे थे। वैसे गंगा में पानी बहता है, जो बाहरी गंगा है गंगा जी, उसमें पानी बहता है, पर संत महापुरुषों का जो ये गंगा है इसमें वाणी बहती है। अभी वाणी की धारा में हम लोग स्नान कर रहे थे, अमृत वाणी में। तो सच्चे और कच्चे का पहचान होता है, अच्छे खराब का पहचान होता है, तो अच्छे का ग्रहण हो जाता है और खराब का त्याज्य हम कर देते हैं, त्याग कर देते हैं, नहीं तो खतरा है। संतों ने कहा यदि हमने नकली को असली मान लिया तो उसमें खतरा हो जाता है, और यदि असली को नकली माना तो उसमें भी खतरा है। परीक्षित ने
असली को नकली मान लिया था तो उसे श्राप लगा था। बाद में हालांकि उसका उपकार ही हुआ, भलाई हुई, उसका कल्याण हुआ बाद में, पर वहाँ श्राप लगा इसलिए कि समीक मुनि असली तपस्वी थे, उन्होंने नकली मान लिया। इसी तरह एक राजा हुए थे भानु प्रताप, रामायण का प्रसंग है। राजा भानु प्रताप एक दिन शिकार खेलने जंगल गए, तो जंगल में उसका जो दुश्मन शत्रु राजा था वो भेष बदल करके तपस्वी भेष में बैठा था, और भानु प्रताप को देख करके उसकी भविष्यवाणी उसको सुना दिए। और इसलिए सुना दिए क्योंकि उसका शत्रु राजा था, उसके बारे में सब कुछ जानता ही था, पर ये नकली बाबा के भेष में था। और भानु प्रताप को कुटिया में बैठाया, स्वागत सत्कार किया, और भानु प्रताप की सारी कुंडली उसे उन्हीं को सुना दी। भानु प्रताप बड़ा प्रभावित हुआ और कहते महाराज आप जैसे संत का दर्शन हो जाए तो जीवन निहाल हो जाए, मुझे आशीर्वाद दीजिए ऐसा कि मैं अखंड साम्राज्य मुझे प्राप्त हो जाए। तो वो जो नकली बाबा महाराज थे उसका नाम था एक तनु। वो कहते देखो मैं आशीर्वाद दूंगा जरूर, पर तुम्हें एक काम करना पड़ेगा कि मुझे अपने राज्य ले जाना पड़ेगा, और मेरे द्वारा जब मैं भोजन तैयार करूंगा और मेरे बनाए भोजन जब संत महात्मा को खिलाओगे तो उनके आशीर्वाद से तुमको अखंड साम्राज्य मिल जाएगा। भानु प्रताप कहते महाराज तो चलिए, बड़ी कृपा होगी यदि आप मेरे दरबार राज में पधारे तो। और इस तरह से एक तनु जो नकली था उसको असली समझ के भानु प्रताप ने अपने साथ लेकर आ गए अपने राज्य दरबार। और यहाँ पर रसोईया का मुख्य रसोईया इसको बना दिए, एक तनु नकली महाराज को। और इन्होंने जीव जंतु गौ का मांस बनवा करके रसोईया सबसे और संत महात्माओं को खिलाने लगे। उसी समय आकाशवाणी हुई, संतों से आकाशवाणी ने कहा, आकाशवाणी के द्वारा संतों को कहा गया कि अरे महाराज आप लोग ये भंडारा मत करो, क्योंकि इसमें गौ का मांस मिला है, इससे तुम्हारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, तुम पथ भ्रष्ट हो जाओगे, तुम्हारा धर्म का नाश हो जाएगा। सारे महात्मा क्रोधित हो गए कि राजा ये हमारे धर्म को नाश करने के लिए भंडारा किया। महात्मा ने एक साथ श्राप दिया कि अरे राजन तुमने हम लोगों को इस तरह से जाल में फंसा के धर्म से गिराना चाह रहा था, इसलिए लो मैं श्राप देता हूँ कि तुम राक्षस हो जाओ। तो वहीं भानु प्रताप मर करके रावण बना था, तो उसका भाई जो अरिमर्दन था वो कुंभकर्ण बना, और उनका मंत्री धर्म रुचि विभीषण बना। परंतु श्राप तो लग गया, इसलिए लग गया क्योंकि एक तनु नकली महाराज थे और राजा भानु प्रताप ने उसको असली समझ लिया। इसीलिए हम लोग संतों के लक्षण को सुनते हैं ताकि हमको असली नकली का ज्ञान हो और हम असली संत का पहचान करके उससे ज्ञान लेकर के अपना कल्याण करें। तो इन्हीं दो शब्द मैं पूज्य बाबा के आदेशानुसार आप लोगों की सेवा में कहा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।